आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश भर में भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों तथा राज्य सरकार के मदद से मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी क्रम में फारबिसगंज प्रखंड परिसर में एसएसबी के 56वीं बटालियन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फारबिसगंज के विधायक मंचन केसरी उर्फ विद्यासागर केसरी के साथ साथ एसएसबी 56वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी कस्तूरी लाल, नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर सत्य प्रकाश यादव, फारबिसगंज प्रखंड प्रमुख सुरेश पासवान, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार, अंचल अधिकारी संजीव कुमार के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जो भी मिट्टी लिया गया था सभी को एकत्रित कर उन सभी मिट्टी को मिलाकर प्रखंड स्तर पर एक कलश को तैयार किया गया और उस कलश को प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथ में सुपुर्द कर दिया गया, जिसको दिल्ली भेजा जाएगा और उससे भारत सरकार द्वारा अमृत वाटिका तैयार किया जाएगा। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया हो। इस कार्यक्रम को लेकर फारबिसगंज के विधायक मंचन केसरी उर्फ विद्यासागर केसरी ने क्या कुछ कहा, आइए वीडियो में देखते हैं। कार्यक्रम किया गया है, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम जो है अमृत महोत्सव के उपरांत जो है इस तरह के कार्यक्रम को जो है आयोजित किया गया था। आज फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय में मेरी माटी मेरा देश, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर जो पहले हम लोग जो देश का 75वां अमृत महोत्सव जो मनाए थे उसके समाप्ति के बाद इस तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के वीर वीरांगनाओं को जो भारत के सरहद पर जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो शहीद हुए, उन लोगों की जो है स्मृति के लिए उनको चंदन बंदन और उनको जो है कहता है सम्मान के लिए, क्योंकि वीर सपूत जो है जिस प्रकार से अपने देश को के मिट्टी को जो है कहता है बचाने के लिए अपने सरहद पर जो है अपना जो है अस्तित्व को अपना जो है लगा देते हैं, जान न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे लोगों को जो है हम लोग जो है समर्पण भाव से जो है आज इस कार्यक्रम को देश के पूरे एक एक कोने से, अरुणाचल से कच्छ और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। देश के 75वें साल में जिस प्रकार से जो देश के जो कर्मवीरों के द्वारा, चाहे वो दानवीर थे, धर्मवीर थे या कर्मवीर थे, इन लोगों के द्वारा जितने बड़े बड़े जो कार्यक्रम किए गए 75 साल में, जो आज़ादी के बाद जो प्रकार से जो है भारत का जो स्वरूप था और आज जो 75 साल के बाद जो भारत का जो स्वरूप जो देखने को मिला है, निश्चित रूप से जो है देश के एक एक लोगों का जो है इसमें योगदान रहा और हर क्षेत्र के लोग जो है अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण समय को जो है देश के विकास के लिए जो है समर्पित किए। आज हमको उन लोगों को के प्रति हम लोग को श्रद्धावान होना चाहिए और आज देश में जो चीज़ की आवश्यकता है, जो बीते जो कालखंड चले गए और आने वाला जो 25 साल है, जो हम लोग शताब्दी वर्ष को जो मनाएंगे जब, तो उस समय में हमारी जो भूमि है, जो भारत या कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारा देश का जो मिट्टी जो है, यह मातृभूमि जिसमें हम मल मूत्र हर तरह का जो है त्याग करते हैं, लेकिन माता जो है हम उस हर चीज़ को जो है अपने में जो है बच्चों को जो है वात्सल्य के रूप में जो है उसको देख करके उसको क्षमा करती है। ऐसे मातृभूमि के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके प्रति हमको कितना संवेदनशील होना चाहिए, इसको लेकर के 25 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को हम भारत माता को परम वैभव तक पहुंचा सकें, उसको लेकर के हम काम करने जा रहे हैं और वह काम देश के विकास को चहुमुखी विकास देकर के हम कर सकते हैं। हम देश की प्रकृति को, देश की जो प्रकृति जो संरचना है, चाहे वो जल जंगल ज़मीन से संदर्भित हो, नदियों से हो, जो जिस नदियों को हमने माँ का संज्ञा दिया, चाहे वो गंगा जमुना गोदावरी गंडक कावेरी नर्मदा कोसी ब्रह्मपुत्रा मानसरोवरा अरुणावती करुणावती अमरावती, इस तरीक़ा के जितनी भी जो नदियां हैं उन सबको हम माँ का संज्ञा दिए हुए हैं। तो इनको भी हमको बचाना है, चाहे वो हिमालय का पर्वत हो, चाहे जो है सुमेरु पर्वत हो, चाहे जो है जो भी पर्वतें हैं
इन सारे पर्वतों को, कंदराओं को, गुफाओं को, सबको हमको जो है बचाना है। और इसके साथ साथ जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्वरूप दे करके देश में उद्योग भी बढ़े, किसान भी जो है उन्नत खेती हो हमारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा जो लगाया गया है, उस पर काम जो देश कर रहा है, जो वैज्ञानिक हमारे काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र के किसान जो काम कर रहे हैं, किसान जो है इस वसुंधरा के जो है ऋषि हैं और उनके द्वारा ही जो है देश का जो है पेट का पालन किया जाता है। तो हम उनको ऋषि मानते हैं और उनके माध्यम से, उनके योगदान से जो है आज देश जो है परम वैभव को प्राप्त करने जा रहा है। उसमें विज्ञान का भी महत्व है, उसमें जो है हर लोगों का जो एक लोगों का महत्व है। और ये 25 साल का जो समय रहेगा, उसमें देश के सभी लोग जो देश का सीमाओं पर जो है अपना रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति जो है इसलिए ज़्यादा हम लोग जो है उनके प्रति जो है चंदन और वंदन करना चाहते हैं कि उनके सीमा पर रहने के कारण ही जो है हम अस्वस्थ होकर के, मतलब एकदम पूरा निश्चिंत होकर के हम अपने घर को में जो है आराम से सोते हैं। इसलिए कहा जाता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए हम लोगों को देश को कुछ देना चाहिए। और जिस देश के सरहद, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश के सरहद पे निगाहेवान हैं आँखें, तो ये जो निगाहेवान आँखें हैं वो हमारे जो है सीमावर्ती क्षेत्र में या जो भी सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनमें सारे लोग जो है उसमें अपनी जो है तन्मयता के साथ में जो है प्रहरी के रूप में हमारा काम कर रहे हैं और हम सुरक्षित हैं। आज 56वीं बटालियन और 52वीं बटालियन के द्वारा जो सीमा क्षेत्र है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल, इन लोगों के माध्यम से देश की सीमाओं को जो है उन हर गतिविधि पर जो है ध्यान दिया जाता है। और जो सामाजिक जो समरसता है उसको भी बिखेरने का जो है सशस्त्र बल लोग काम करते हैं। हम इन लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप देश के प्रति जो है जिम्मेवार जो है सशस्त्र प्रहरी के रूप में आप काम कर रहे हैं। आप इसी तरीक़ा से भारत माता के लिए आप काम करिए। आपका जीवन भारत माँ के लिए समर्पित हो और आप कर भी रहे हैं। आपको सब ऐसे वीर सपूतों को हम लोग चंदन वंदन और नमन करते हैं।